सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपका नया परिवार इंसान नहीं बल्कि सदियों से जिंदा एक खतरनाक वैम्पायर है और वह आपसे शादी करके आपका खून पीना चाहता है। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जो गलती से मौत के महल में पहुंच जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लेकिन डरावनी हवेली से, जहां हर तरफ अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ हमें एक औरत दिखाई जाती है जो एक कमरे में बंद खड़ी होती है। कुछ लोग उसे खाना देने के लिए कमरे का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह औरत अचानक वहां से भागने लगती है। लेकिन हवेली के लोग पहले से ही सतर्क होते हैं, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। उसे समझ आ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह एक लोहे का तार अपने गले में बांधती है, हाथ में एक भारी मूर्ति पकड़ती है और अचानक ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देती है। मरने से पहले वह बार बार एक ही बात कह रही होती है, ये सब मेरे साथ खत्म हो जाए, लेकिन मेरी नस्ल का कोई और तुम्हें कभी न मिले। कई साल बाद अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एव होता है। एव एक मेहनती लड़की है जो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है। उसकी एक अच्छी दोस्त भी होती है और दोनों अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही होती है। एक दिन उसकी दोस्त उसे डीएनए टेस्ट किट देती है। यह टेस्ट एक ऐसी कंपनी का होता है जो दुनिया भर में लोगों के खोए हुए रिश्तेदारों को ढूंढने का काम करती है। एव इस टेस्ट के बारे में सोचने लगती है क्योंकि उसके माता पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी होती है। अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है। वह अक्सर अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरें देखती रहती है और उनके वॉइस मैसेज सुनकर भावुक हो जाती है। इसी उम्मीद में कि शायद दुनिया में उसका कोई अपना हो, वह अपना डीएनए सैंपल कंपनी को दे देती है। कुछ समय बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट देखकर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली असल में इंग्लैंड से थी और उस कंपनी ने उसकी एक कजिन भी ढूंढ ली है जो अभी इंग्लैंड में रहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वह तुरंत उस कजिन को मैसेज करती है और कुछ ही समय बाद वह उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि उसकी दोस्त उसे चेतावनी देती है कि शायद यह सब कोई धोखा भी हो सकता है, लेकिन एव उम्मीद से भरी होती है, इसलिए वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। कुछ दिनों बाद वह इंग्लैंड पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर उसकी कजिन उसे लेने आती है और उससे बहुत प्यार से मिलती है। फिर वह उसे एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली में ले जाती है। हवेली को देखकर वह हैरान रह जाती है क्योंकि वह किसी महल से कम नहीं होती। असल में उसकी कजिन की पूरी फैमिली वहीं रहती है और अभी वहां एक शादी की तैयारी चल रही होती है। हवेली के अंदर उसे बहुत इज्जत दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी देखभाल के लिए एक पर्सनल सर्वेंट भी दी जाती है। लेकिन उस हवेली में कुछ अजीब नियम होते हैं। उसे कहा जाता है कि रात को कमरे से बाहर मत निकलना, अगर कुछ चाहिए हो तो बस घंटी बजा देना, और लाइब्रेरी में जाना सख्त मना है। एव को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। जब वह अपने कमरे की खिड़की देखती है तो उस पर लोहे की सलाखें लगी होती हैं। जब वह पूछती है कि ऐसा क्यों है तो सर्वेंट कहती है कि कभी कभी खतरनाक पक्षी आ जाते हैं। लेकिन एव को इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में कुछ नौकरानियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं होती। इसी बीच हवेली का मालिक वॉल्टर भी एव से मिलता है। वह बहुत अमीर, सभ्य और आकर्षक इंसान होता है। वॉल्टर एव के साथ अच्छा व्यवहार करता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन एक रात डिनर के दौरान अचानक वॉल्टर एक ऐसा सच बताता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वह कहता है कि वह सदियों पुराना वैम्पायर है और यह हवेली के सभी लोग उसकी सेवा करने वाले इंसान हैं। वॉल्टर की पहले से 2 वैम्पायर पत्नियां भी होती हैं, लेकिन उसकी तीसरी पत्नी ने सालों पहले आत्महत्या कर ली थी और वही औरत कहानी की शुरुआत वाली थी। असल में वह औरत एव की दादी थी। अब वॉल्टर तीसरी शादी के लिए एव को चुन चुका होता है क्योंकि उसका खून भी खास है। अगर यह शादी पूरी हो जाती तो वॉल्टर पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता। मुझे घर जाना है। एव ये सब सुनकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली के लोग उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि उसकी सर्वेंट दिल की अच्छी होती है। वह चुपके से एव की मदद करती है ताकि वह वहां से भाग सके। एव हवेली से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वॉल्टर के लोग उसका पीछा करते रहते हैं। आखिरकार वह एक गांव में पहुंचती है और एक बुजुर्ग दंपति से मदद मांगती है, लेकिन असल में वे लोग भी वॉल्टर के ही आदमी होते हैं। वे उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तब वॉल्टर उसके सामने खड़ा होता है। अब वह उसे मजबूर करता है कि वह उससे शादी करे। आखिरकार वह चालाकी से उसका खून पी लेती है, जिससे उसे भी वैम्पायर जैसी ताकत मिल जाती है। लेकिन वह वॉल्टर को अपना खून नहीं पीने देती, बल्कि पूरे महल में आग लगा देती है। इसके बाद वह वॉल्टर से लड़ती है और आखिरकार उसे मार देती है। महल जलकर खत्म हो जाता है। एव वहां से बचकर निकल जाती है, लेकिन अब वह खुद भी आधी वैम्पायर बन चुकी होती है। फिल्म के आखिरी सीन में वह उस नकली कजिन को ढूंढने निकलती है जिसने उसे इस जाल में फंसाया था, क्योंकि अब उसे अपना बदला लेना है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।